एक श्लोक उत्पन्न हुआ। लोग कह तो देते हैं कि भा से भजन, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। श्लोक कोई नहीं सुनाता है। श्लोक सुनिए भागवत के नामकरण का। इसका ये चार ही अक्षर नामकरण में क्यों आए, कारण सुनिए। भ्रास्यति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरतया वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणीयस्य भवाम्बुधौ। सबसे पहले भ्रास्यति सर्वलोकेषु कौन सा अक्षर आया? भा। सुधी लोग बड़े ध्यान समझिए, जो अच्छे श्रोता हैं। हर जगह कथा में बताया जाता है कि भागवत में भा का मतलब भजन होता है, लेकिन जब संस्कृत में आप पढ़ोगे तो भा माने होता है ज्ञान। क्या होता है? बोला करिए आप लोग पीछे बहुत बैठे हैं, थोड़ी आगे बैठो। श्रोता चार हो लेकिन अच्छे होना चाहिए और पास होना चाहिए। अब आपकी वजह से हमको ऐसे करना पड़ता है। हाँ, पास में होगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी प्रभु जी की कृपा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखो, भगवान के जितनी पास रहोगे फल उतनी जल्दी मिलेगा, और दूर रहोगे तो आप ही समझते हो। हाँ, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, ये बात। और हमारे जो भी कथा प्रेमी श्रोतागण हैं बहुत अच्छे हैं। ठाकुर जी सब पर खूब कृपा बनाए रखें। खेती में, व्यापार में इतना धन प्रदान करें कि सभी लोग प्रतिवर्ष कथा कराया करें। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको भा माने क्या बताया? ज्ञान। भा माने ज्ञान। अब इसका प्रमाण कैसे है कि ज्ञान ही होता है? भाई अक्षर तो भा है, भा माने ज्ञान कैसे? ध्यान से समझना, प्रमाण सुनिए। और जिस वस्तु का 7 दिन में जो भी मैं प्रमाण दूंगा आपको हृदय में स्पर्श जरूर होगा। प्रमाण जो समझ में ना आए तो प्रमाण कैसा? अब भा माने हमने आपको क्या बताया? ज्ञान। हम जिस देश में रहते हैं इसका नाम क्या है? एक बार जोर से बोलो। जिस देश में रहते हैं इसका नाम क्या है? भारत है। और भा माने क्या बताया हमने आपको? ज्ञान। अब 2 अक्षर बचे, क्या? भा हटा दो, रत। रत माने रचना। भा माने ज्ञान, रत माने रचना। पूरे विश्व में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान इतने देश हैं, लेकिन हमने आपको क्या बताया? ज्ञान, भा माने, और रत माने रचना। पूरे विश्व में अगर ज्ञान की रचना कहीं होती है तो केवल भारत में होती है। सारा विश्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आता है, और दुनिया में कहीं पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। धन प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ज्ञान चाहिए तो आपको भारत आना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा प्रमाण सुनिए। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भारत में ही केवल ज्ञान, इसका क्या प्रमाण? रूस, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका में ज्ञान नहीं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है, उसको भी सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का पहला ज्ञान किससे प्राप्त होता है? मां से। हर एक बच्चे को, चाहे वो पशुओं की हो चाहे मनुष्यों की हो, अपने बच्चे को सबसे पहला ज्ञान कराने वाली केवल मां होती है। बोलना सिखाया किसने? मां ने। उंगली पकड़ के चलना सिखाया किसने? मां ने। सब कुछ करना सिखाया किसने? मां ने। तो सबसे पहला ज्ञान प्राप्त होता है किसको? किससे? मां से। तो याद, ध्यान रखना इस बात को। मैंने आपको बताया पहली बात, भा माने ज्ञान। दूसरा, भारत में ही केवल ज्ञान होता है, और भारत में ही ज्ञान होता है, इसका प्रमाण क्या है? पूरे विश्व में किसी भी देश को
कोई भी व्यक्ति रूस माता, इंग्लैंड माता, जापान माता नहीं कहता। हमें ये गर्व है कि हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। क्यों? ये सारे विश्व की ज्ञान की जननी है, ये ज्ञान प्रदान करने वाली है। ये कोई साधारण धरती नहीं है। जहां हम लोग पैदा हुए ना, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। लेकिन पता नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं। और बल्कि जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हो, ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। आपको जानकारी नहीं उसकी, आप इतिहास पढ़िए, उसको बिल्कुल खगालिए। सारा इतिहास अपने ही क्षेत्र का है। जो लोग जॉब किए, नौकरी किए, आप लोग हर क्षेत्र में गए होंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं, खाने पीने की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, वो पूरे विश्व में नहीं हो सकती। कोई कुछ भी कह दे, कोई ना कोई दिक्कत पानी की। ओहो, चले कितने गांव ऐसे हैं, एक भी हैंडपंप ही नहीं। दूर न जाओ, रोजाई बात चले जाओ आप। कई गांव, तुम तो सूरजपुर गए ना, हाँ, सबके घर में एक डायनोमा रखो, एक ट्रैक्टर उठाओ, हाँ, पानी चाहिए तो समर चलाओ, हैंडपंप में नहीं आएगा। छोटी राजस्थान में कितनी दिक्कत। मैं बाड़मेर कथा करने गया, यजमान जी हमसे कहे, बोला महाराज जी आप ज्यादा मुंह न धो, 500 रुपए ले लो। अब आप समझिए, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बाड़मेर के पास में कोटड़ा एक जगह पड़ती है, वो हमारे बहुत शिष्य हैं। तो हर प्रदेश में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम मिलेगी, है ना। लेकिन धन नहीं, ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जहां पर भगवान राम आए हैं। ये कोई साधारण धरती है? हम लोग कोई साधारण जगह पर है? अरे नहीं, केवल जानो और पहचानो, भारत को माता का दर्जा है। ये ज्ञान देने वाला स्थान है। तो भा माने ज्ञान। भ्रासति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरतया। लोग गा से ज्ञान बता देते हैं, लेकिन गाँव से ज्ञान नहीं है। गा का मतलब जिसकी गति को कोई न जान पाए। भा माने ज्ञान, और गा का मतलब ऐसा परमात्मा जिसकी गति कोई नहीं जान सकता। हाँ, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो। हमने देखा है बाबूजी, कुछ लोग 2, 3, 4 साल, थोड़ी बहुत 1, 1.5 साल पूजा किए, सिद्ध हो गए। अब तो एक नया ट्रेंड चला है, देवी देवता लोगों के ऊपर आने लगे हैं। हम आपको सही बता रहे, पूरी जिंदगी गुजरी जा रही, अभी तक जड़ाम पड़ाम भी नहीं हुआ। 24 घंटे आप बताओ, 12 महीने एक ही काम करते हैं, उन्हें क्या नाम लेते हैं? आभास। देखिए, परमात्मा कभी शरीर पर नहीं आ सकते, आएंगे तो फट जाओगे। हैं? ये इतना अधम शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, अधम शरीरा है। लोग कहते हैं हमारे ऊपर हनुमान जी आ गए हैं। जो हनुमान जी का मतलब जानते हो? हम आपको अपनी एक सत्य घटना बता रही बचपन की। पहले हम किसी मंदिर में या कहीं पर भी हनुमान जी को अगर पर्वत उठाए देखते थे, हमें बड़ा टेंशन होती थी कि लोग देखो बिना पर्वत वाले हनुमान जी की प्रतिष्ठा कराया करें, जरूरी। जहां देखो वहां। अरे एक बार उन्होंने कभी मजबूरी में उठाया लक्ष्मण जी के लिए पर्वत, और जो नहीं सो सब पर्वत उठवाए उनसे जबरदस्ती, फिर कितना कष्ट होता होगा। लेकिन तब छोटे थे, जहां भी जाते थे बड़ा टेंशन होता था। हनुमान जी की सेवा मैंने बहुत बचपन से, बहुत ही छोटे से की है, मतलब याददाश्त जब से तब से हनुमान जी से प्रेम है। तो लेकिन जब मैंने एक बार पढ़ लिया, जब मैंने राम कथा की तैयारी करी, उस समय मैंने पढ़ा कि हनुमान जी में कितना बल है। आपको पता है, 10 दिशाओं में, पूरे संसार में जो 10 दिशाओं में सबसे बलवान होता है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है, उसको दिग्गज कहते हैं। और 10,000 दिग्गजों का बल जिसमें होता है, उसको दिग्पाल कहते हैं।
और 10,000 दिग्पालों का बल जिसमें होता है उसको इंद्र कहते हैं। और 10,000 इंद्र का जितना बल होगा उतना हनुमान जी की छोटी उंगली की नाखून में है। टेंशन दूर हो गई उसी दिन से। अब आप बात समझो, लोग कहते हैं हनुमान जी हमारे ऊपर आ गई है। हम भैया हम नहीं मान सकते, दुनिया माने कचाए कुछ काए। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, हम उसी को मानते हैं जो हमारे हृदय में विश्वास, जो आप प्रैक्टिकली महसूस करते हैं, हम उसी को केवल अपने हृदय में मानते हैं। ऐसा परमात्मा कैसा, गतिर तस्य दुरतया, जिसकी गति आज तक किसी ने नहीं जान पाई। किसने किसने नहीं जान पाई? अच्छे से होता है, ध्यान से सुनिए। कि विधि हरि शंभु, भोलेनाथ 24 घंटे राम 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 करते हैं। भोलेनाथ कितने विद्वान है, महादेव है, लेकिन ये ठाकुर जी हैं। विधि हरि शंभु नचावनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे। भोलेनाथ नहीं जान पाए इनका मरम। और राम जी के साथ में लक्ष्मण जी 24 घंटे रहे, लेकिन नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। अरे जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते होंगे वो समझ जाएंगे। जिस समय 14 वर्ष बाद राम जी लौटे, सारी अयोध्या दौड़ पड़ी मिलने के लिए। राम जी ने सोचा नीलांबुज श्यामल कोमलांगा है, पुष्प तोड़ने में जिनको पसीना आया ऐसे राम जी ने सोचा अगर सारी अयोध्या के सभी लोगों ने अगर ऐसे 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 किया तो कोई जान नहीं पाया। ऐसे प्रभु हैं क्या कि क्षण महा सब ही मिले भगवाना, क्षण महा सब ही मिले भगवाना। उमा भोलेनाथ कह रहे हैं गौरा, उमा मरम यह काऊ न जाना, उमा मरम यह काऊ न जाना। और फिर भी न समझ में आए तो और प्रमाण सुन लो, ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं इनकी गति का। हाँ। राम जी का जिस समय जन्म हुआ, सारी अयोध्या नाचते नाचते पागल हो गई। क्यों? समस्या थी क्या कि राजा दशरथ की पूरी जिंदगी गुजर गई। अयोध्या वाले राजकुमार के लिए तरस गए। क्यों? उनके मन में था कि अगर राजा के एक बार हो जाए तो जितना अंदर पैक रखा ना खजाने में, ये सब लुटा देंगे। और ये लुटा देंगे तो हम अरबपति नहीं तो करोड़पति नहीं तो लखपति तो बना ही जाएंगे। हाँ। तो ये इसलिए उनके भाव में ये था कि राजकुमार हो जाए। और जब 1 2 नहीं 3 नहीं 4 4 हो गए तो पूरी अयोध्या इतनी नाची कि आप सोच नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने भी कलाकारी कर दी, कोई जान नहीं पाया। क्या हुआ? ठाकुर जी के द्वारा आदेश हुआ, नाचते ही रहे। अभी किसी से कह दो नाचने के लिए तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट डीजे पे हम कह रहे 1 घंटा बस, इससे ज्यादा नहीं। और अगर मान लो बुद्धि विकास सामग्री भीतर है तो थोड़ा 2-3 घंटे हो सकता है। हाँ। आजकल रबड़ी में वो टेस्ट नहीं है, दूध बेकार हो गया है। हाँ। सबसे ज्यादा टेस्ट है वो। हम आपको सही बता रहे हैं। कहीं अगर कथा थोड़ी बहुत लेट हो जाए, कहीं अगर कथा लेट हो जाए तो लोग कथा छोड़ के चले जाते। काहे? महाराज जी तुम तो चिल्लाओगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को।
कि ये अपना भाव है, आपकी जो इच्छा है वो आप समझिए। हमारा विषय चल रहा है काहे का कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ सारी अयोध्या नाचती रही। कब तक? मास दिवस कर दिवस भा मरम न को जान। 1 महीने का दिन हो गया। अब रामचरितमानस पढ़िए, उसमें लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भा, ये नाचते ही रहे 1 महीने तक। किसी व्यक्ति के जीवन में कि सोचा ना हो ऐसा सुख प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। आज अयोध्यावासी पागल हैं। क्यों? हमारे राम, हमारे दशरथ के राजकुमार हुआ है। तो भगवान ने जो भी काम किया इनकी गति कोई नहीं जान सकता, केवल एक ही ने जान पाई। किसने जानी? डंके की चोट पे कह रहा है कि तुम्हारे बारे में कोई जाने चाहे ना जाने, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। कहाई तुम्हार, कहाई तुम्हार, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हार। बाके बिहारी लाल की भा माने ज्ञान, गा माने गतर तस्य दुरतया, जिनकी गति कोई नहीं जान सकता। वा का मतलब वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें सभी शास्त्रों का वर्णन है। रामचरितमानस में भी बहुत प्रमाण दिया गया। पीछे आरती लिखी है, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। उसमें एक लाइन आई है, पता क्या? कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, गावत वेद, वेद भी है उसमें, पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। लेकिन आज एक समस्या है, पता? बहुत बड़ी दिक्कत है। काहे की? आप कहीं पर भी जाना, दूसरे धर्म के हर व्यक्ति के घर के बच्चे को अपने धर्म की पुस्तकों का ज्ञान होगा। किसी ईसाई के बच्चे से पूछना, उसको बाइबल बिल्कुल विधिवत आती होगी। मुसलमान के बच्चे को कुरान आती होगी। लेकिन हिंदुओं के बच्चे सब मोबाइल में खत्म, उन्हें मोबाइल के अलावा कुछ नहीं आता है। रामचरितमानस पढ़ने में अरे मन नहीं लगता है, और सब करेंगे। गलत बात। हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को
शिक्षा संस्कार देना चाहिए। बल्कि आपको एक लाइन में एक अमूल्य बात बताए दे रहा हूं, हर व्यक्ति अपने हृदय में केवल एक ही विचार किए हैं कि हम अपने बच्चे को धनवान बना के जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि धनवान बनाने के चक्कर में तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बुढ़ापे पर तुमको तुम्हारे ही बच्चे की रोटी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। हाँ, जैसे ही चाय मैं भाई, हाँ, हम तो चले साहब तुम अपनी जेलो देखो, हम क्या देखें? हम नहीं देख सकते कुछ भी। लेकिन ध्यान समझ लो, आप धनवान बनाने का प्रयास करोगे तो यही होगा। लेकिन यदि आपने अपनी संतान को शिक्षावान बनाया, संस्कारवान बना दिया, तो मैं वचन देता हूं कि धनवान बनने से उससे कोई रोक नहीं सकता, अपने आप बन जाएगा वो। अच्छा, जिसको ये टेंशन हो, हम लोगों के पिताजी ने हम लोगों को कितना धनवान बना दिया है? केवल संस्कार सिखाए गए कि अपने से बड़ों को प्रणाम किया करो। शिक्षावान बनाया कि 4 बजे उठ करके पढ़ाई नहीं करोगे तो विद्या नहीं आएगी। तो शिक्षावान और संस्कार बनाया गया, इसीलिए तो प्रभु जी की कृपा हुई, नहीं तो हो ही नहीं सकती थी। हम लोग भी कई गलियों में घूम रहे होते, हाँ, पहले अपने खत्म कर लेते रुपए, फिर दूसरे से कहते तुम ले आओ। हाँ, बाकी आप समझते ही हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान। तो नामकरण भागवत जी का कैसे हुआ? बहा से ज्ञान, गा से गति, भगवान की कोई नहीं जान सकता। वर्ण्यम सर्वशास्त्रेषु, वासे सभी शास्त्रों में जिसका वर्णन। तरंती भवसागरता, जो भवसागर से तार दे और सबको, हाँ, ये विशेष बात है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे कर्म इतने खराब हैं, क्या हम भागवत सुनने जाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जब इतने खराब ही हैं तो हमारा भागवत से कैसे क्या होगा। गलत बात। जितने क्षेत्र के बदमाश हों, जो सबसे खराब हों, उन्हें पकड़ पकड़ के पंडाल में ले आओ और निश्चित प्रभु जी की कृपा हो जाएगी। निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये क्षमता केवल इसी कथा में है, शिव महापुराण की कथा में, श्री राम कथा में, या और किसी कथा में नहीं है, इसमें है। अरे भैया एक बात समझो, जब प्रेत तर जाते हैं, भूत तर जाते हैं, नहीं तो हम आपको अभी आगे बताते, अभी बताए दे रहे आप। किसी भी आप कथावाचक से पूछना कि ये काला झंडा क्यों लगाया जाता है, सब यही कहेंगे धुंधकारी का झंडा है, धुंधकारी जी के लगाया जाता है। अब एक बात बताना, धुंधकारी जी तो इस झंडे पे बैठ के तर के चले गए, अब क्यों लगाया जाता है? अब इसीलिए लगाया जाता है कि जो जीवात्माएं भटक रही है क्षेत्र की, जिनकी दुर्गति हो गई है, जिनको मोक्ष नहीं मिला, वो भागवत के लिए तरस रहे थे। वो इसी झंडे पर आकर के 7 दिन बैठ करके कथा को श्रवण करके, और जो ये करा रहे ना आप लोग, ये आपको आशीर्वाद देंगे। आहा लाला तूने मेरा जीवन बनाए दियो। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, भागवत करवाने वाले व्यक्ति का चतुर्विध कल्याण होता है। वो हर व्यक्ति नहीं जानता, प्रभु जी जानते हैं। अब ध्यान समझना, वो सारी आत्माओं का तारण तरण होगा, और तुम्हारा एक बार होने रुक सकता है, लेकिन उनका जरूर हो जाएगा, कोई रुक नहीं सकता। तरंती भवसागरता का मतलब है कैसा भी मनुष्य हो। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी ने इसका प्रमाण नहीं दिया, तो श्लोक सुन लो। भागवत जी में लिखा है, कैसा भी, कितना भी खराब आदमी हो, हाँ, कितने कितने खराब लोगों का वर्णन सुनिए कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा,
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब सुनिए, बड़े ध्यान समझना, एक और विशेषता आपको यहाँ पर कथा में मिलेगी। बहुत ढूंढ के लाई है हमको। तो ध्यान समझना कि आप भजन इत्यादि तो खैर देखना पड़ता है, लेकिन 7 दिन आप नोट करना, श्लोक कोई भी मैं देख के नहीं बोलता हूँ। क्यों? इतनी मार बजी है एक एक हलंत के पीछे, हम आपको बता नहीं सकते। सब गड़बड़ हो सकता है, श्लोक गड़बड़ नहीं हो सकता। हाँ, और सब कंठ है, उसके लिए हमें इस पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब ये क्या है? ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं शिक्षावान होने का। जिस समय पढ़ाई के पीछे बच्चों को डांटा जाता है, मारा जाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। लेकिन जिस समय कोई व्यक्ति पद पर पहुंचता है, उसका जीवन निर्मत हो जाता है, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद, थैंक यू उसी को वो करता है। अगर तुमने हमें मारा ना होता, तुमने हमें डांटा ना होता, तो आज हम इस योग्य नहीं बन पाए, इस योग्य नहीं बन पाते जो आज है। कारण नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, देखो आप, बढ़िया शिक्षा है, सब कुछ है, केवल मार नहीं बजी तो लायक नहीं बन पाए। हाँ? अब आज की इस समय में शिक्षा का स्तर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे उसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं जिसमें जितनी अच्छी नकल। हम आपको सही बता रहे हैं। इंटर तक तो थोड़ा बहुत फिर भी इज्जत है, इंटर के बाद बीए बीएससी सब ऐसे ही हो रहे। हाँ, क्यों? जिन्हें कितने प्रबंधक हमारे चेला है, डिग्री कॉलेज के कई प्रबंधक हमारे। बोला महाराज जी अब तो नकल का कंपटीशन है, जितनी जितनी अच्छी नकल जो डिग्री कॉलेज कराएगा उतनी ज्यादा एडमिशन, रुपए चाहे जितने लो। लेकिन हाँ, अरे और क्या, बच्चे कहते हैं टीचरों से, जो मास्टर लोग होते हैं ना, उनसे कहते हैं देखो सुनो ये क्वेश्चन छूट गया, छूटना नहीं चाहिए, अलग से पैसे दिए। हाँ क्या? अच्छा तुम्हारा ऐसा प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैं ये इतना ज्यादा इस विषय पर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमें बड़ी चिंता है, आगे का जो समाज है, हम लोगों की तो कट गई है, हाँ, लेकिन आगे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अब आप समझो कि लोगों से पूछो कि आपकी शिक्षा कितनी है, महाराज जी एमएससी, और ढंग से अगर आपने 9th का क्वेश्चन पूछ दिया, वो मैंने रिवीजन नहीं किया अभी इसलिए नहीं बता पाए। हाँ, रिवीजन करके आपको सुना देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमें आता नहीं। अब समझिए कैसे कैसे मनुष्यों का तारण तरण हो जाता है भागवत जी से। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हिंदी में सुनिए, ये माने वे, मानवा माने मनुष्य, पाप कृतस्तु सर्वदा का मतलब जो हमेशा केवल पाप ही करते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं जाना, मुश्किल में तो थोड़े लोग आए रहे। हाँ, उसमें भी कोई चला जाए तो हमें बड़ी टेंशन। हाँ, जो आ गया उसको तो फिर फंसना ही है। हाँ, कल भले ही ना आए लेकिन आज नहीं जाने देंगे। हाँ, तो अपनी तो अपने अपना सिस्टम होता है, भैया जाना नहीं। हाँ बस ठीक, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। ले उन्हें मना करिए, ये जाए रहे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, वे मनुष्य जो पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा केवल पाप ही पाप करते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं। और कैसे? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। सदा माने हमेशा, दुराचार मतलब जिनके आचार विचार कभी अच्छे रहे ही नहीं, हमेशा आचार विचार गलत रहे। विमार्गा हिंदी में उपसर्ग होते हैं, वि उपसर्ग है, मार्ग माने रास्ता, जिनके उल्टे ही रास्ते जिंदगी भर रहे। हाँ,
जैसे किसी से कह दो कि मंगलवार गुरुवार का थोड़ा ध्यान रखो खान पान में, तो जबरदस्ती, अच्छा तुम हमें मना कैसे कर रहे हो, हाँ तुम हमें मना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ले हाँ तो फिर समझ में आएगा आपको। हाँ तो बीमार का जो हमेशा उल्टे ही रास्ते पे चलते रहे, जिनके रास्ते अच्छे नहीं है, और क्रोधाग्नि दग्धा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे क्रोधाग्नि दग्धा, आप कितने भी सीधे हो, आप कितने सहज हो, सरल हो, आप खूब प्रेम से कहो भाई साहब भोजन करोगे, कर लेंगे, हाँ धीरे नहीं बोलते, आप बड़े प्रेम से भैया आप कितनी देर में भोजन करोगे, कर लेंगे, जब देखो तब 24 घंटा बंदूक भरी है। हाँ लोगों की जिंदगी गुजर गई, 4-4, 5-5 साल हो गए विवाह के, कभी प्रेम से बोले ही नहीं, तो मतलब इतनी लोगों ने बंदूकें चलाई कि उसके बाद पता है क्या होता, 2-3 साल तक तो पूछा गया कि भोजन करोगे, और उसके बाद उनको पूछना पड़ता है क्यों बन गया, रख दिया, अपना पर्स लेना खा लेना, ले लोग तहाँ तक चिल्लाए कि अब कराओ बेइज्जती, हाँ तो पहले ही सुधर जाते। तो क्रोधाग्नि दग्धा, कुछ लोग ऐसे होते हैं 24 घंटे क्रोध की ज्वाला में जलते ही रहते हैं। और कुटिलाश्च कामिना, कुटिल है, बहुत कामी है, लेकिन अगर भागवत कथा के पांडाल में आ गए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की इकलौती ऐसी कथा है जो चाहे पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे कुटिल कामी, कैसा भी खराब से खराब व्यक्ति हो, अगर कथा पंडाल में आ जाएगा तो उसका तरण तारण होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप आरती गाते ना, पापियों को पाप से है, और कोई कथा नहीं है ऐसी। इसीलिए भागवत महापुराण की कथा हर गांव में हर जगह होती है, खूब भंडारे क्यों होते हैं, क्योंकि इससे लोगों को लाभ मिलता है। इस साल हमारी लगातार बुकिंग है, लगातार मार्च अप्रैल तक एकदम धनाधन मामला। क्यों? अरे साहब लहसुन, कम से कम आलू, सारी कथाएं केवल ही नहीं से बुक हो गई। कतई कोई कमी नहीं। लोगों ने फोन करके बोला महाराज जी आप जब टाइम बताओ तब, जब खाली हो तब उसी समय। क्यों? चकाचक है मामला, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रभु जी की कृपा है। अब किसी ने 3 साल पहले कराई थी, किसी ने 2 साल पहले, किसी को 5 साल हो गई। इस साल उनका बम बम हो गया तो कथाएं होंगी। तो उनको पता है कि जब जब कथा होती है तो प्रभु जी की कृपा होती है। क्यों? सबका तरण तारण करती है। भागवत में 4 अक्षर है, भा से ज्ञान, भा से ज्ञान, गा से गति और वा से, जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन है। और ताका मतलब जो सबको तार दे, कैटेगरी ना देखे कि ये अच्छा है ये खराब है, कैसा भी है, जो सबका तरण तारण कर दे। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। एक बार जोरदार जयकारा बोले, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे कथा आती है किसकी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की। नारद जी एक दिन बद्रीनाथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, बड़ी टेंशन में थे। क्यों? पृथ्वी पे घूम के गए, मृतलोक में देख के गए। हाँ, सब गांव में जहां भी गए वहां पर देखा कि ओहो कैसा ये मृतलोक हो गया। अपने अपनों ही से लड़ रहे हैं, दूसरे से क्षमता नहीं है, अपने से जूझ रहे हैं। बताओ कैसी ये दुनिया हो गई है। अरे राम, नारद जी को इतनी टेंशन हुई इस बात की, मैं प्रमाण दूंगा आपको। हाँ, नारद जी हर जगह गए। श्लोक लिखा है, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणे तस्तता। हर जगह गए, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा इनको। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते।
उदारंभ ऋणो जीवा पराका कूट भाषणा। हर व्यक्ति उदारंभ ऋणो अपना पेट भरने के चक्कर में पड़ा है, चाहे दुनिया में आग लग जाए हम चकाचक हो जाए। कैसे हो पाओगे? नहीं हो सकते आप। अगर आपको स्वयं चकाचक होना है तो केवल दूसरे के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। तुमको कोई दिव्य होने से रोक नहीं सकता। बड़ी अच्छी लाइन है, याद आया, बहुत पहले मैं गाता था। लगभग 15-16 साल पहले ये लाइन में गाता था, आज याद आ गई। बहुत ही सुंदर स्थान है इस गांव में, ये सामने दीदार है प्रभु जी का। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जीवन के लिए ये लाइनें याद कर लो। अगर आपको धनवान बनना है, बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, तो याद कर लो क्या कि अगर किसी को जलाओगे तुम, अगर किसी को जलाओगे तुम, जलाने का मतलब फूंकना नहीं है, फूंकना नहीं है। अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि सुनो ये मिर्चा कम डालो सब्जी में, हमें दिक्कत होती है, खांसी है, हाँ मतलब हम पेशेंट हैं दमा के, तो अगर आपसे कहा किसी ने कि मिर्च नहीं डालना, हम दमा के पेशेंट, दिक्कत होगी, तो तुमने और 50 ग्राम ले आओ, तुमने मना कैसे किया? हाँ, इसको जलाना कहते हैं। जो तुम मना करोगे हम वही करेंगे, तो ये ना करना। अगर किसी को जलाओगे तुम, अब उसने मना किया कि मिर्च नहीं डालना, तुमने डाल दी, उसको तो केवल भसई लगेगी, वो खांसेगा, लेकिन जब इतनी मिर्चें तुम्हारे भीतर जाएंगी, तुमने डाल दी तो सोचो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। अगर किसी को जलाओगे तुम, तो तुम भी निस दिन जला करोगे। अगर किसी को जलाओगे तुम, तो तुम भी निस दिन जला करोगे। और गांठ बांध लेना जिंदगी भर के लिए। देखो दोबारा कोई पता नहीं, जीवन रहेगा तो आएंगे और नहीं रहेगा, मान लो टिकट पास हो गई, तो तुम्हें याद रखना कि एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया था कि भला तभी होता है जगत में, भला तभी होता है जगत में, जब तुम किसी का भला करोगे। भला तभी होता है जगत में, जब तुम किसी का भला करोगे। अगर किसी को जलाओगे तुम, अगर किसी को जलाओगे तुम, अगर किसी को जलाओगे तुम, अगर किसी को जलाओगे तो तुम भी जिस दिन जला करोगे, तो तुम भी जिस दिन जला करोगे। और भला तभी होता है जगत में, भला तभी होता है जगत में, जब तुम किसी का भला करोगे। भला तभी होता है जगत में, जब तुम किसी का भला करोगे। तालियों की सेवा करते हुए भाव से
और जमाना दर्पण है देख लो खुद, जमाना दर्पण है देख लो खुद, जमाना दर्पण है देख लो खुद, जमाना दर्पण है देख लो, जमाना दर्पण है देख लो खुद, जमाना दर्पण है देख लो खुद, की जैसी सूरत है जिस बसर की, है जैसी सूरत है जिस बसर की, दिखाई देती है तुमको वैसी, दिखाई देती है तुमको वैसी। दुनिया में सब झूठ बोल सकते हैं, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। जितने शुगर बने होंगे उतना ही दिखाएगा। बहुत समझने वाली चीज है। जमाना दर्पण है देख लो खुद, जैसा आप करोगे ये जमाना शीशे के तरीके से तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। ये दर्पण है, शीशा है जमाना है। अब एक बात बताओ, हम आपके यहाँ आए 4 घंटे चिल्लाएंगे, अगर शाम को कहें कि हम आपसे हमें कि दूध चाहिए, रबड़ी चाहिए, तो आप मना नहीं कर पाओगे। और वैसे आए और ये कहें हमें चाहिए, चलो तुम्हारे जैसे जने कितने पंडित। हाँ तो अगर आप जमाने को दर्पण के तरीके से देखेंगे तभी कृपा होगी। जमाना दर्पण है देख लो खुद, जमाना दर्पण है देख लो खुद, की जैसी सूरत है जिस बसर की, है जैसी सूरत है जिस बसर की, दिखाई देती है तुमको वैसी, दिखाई देती है तुमको वैसी, जो आईना भला करोगे, जो आईना भला करोगे, अगर किसी को जलाओगे तो तुम भी से जला करोगे। अगर आपको अपने लिए हर जगह भला चाहिए है तो आपको भला करना पड़ेगा। आप अच्छे बनोगे तो लोग अच्छे बन जाएंगे। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि हम 24 घंटे एकदम दनादन सबके लिए तैयार रखें और सब हमारे लिए फूल बिछाएं। हाँ, हमसे कोई बात करे तो हम बिल्कुल दौड़ पड़े और सामने वालों फूल बरसाए। ऐसो कैसे होगा? जैसे आप रहोगे वैसे ही सामने वाला भी रहेगा। कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, बिल्कुल पागल हो, आप प्रेम से उससे बात करना तो वो भी जान जाएगा कि व्यक्ति सज्जन है। आप उससे प्रेम करके देखो, क्योंकि दुनिया में केवल व्यक्ति एक यही शब्द प्रेम को नहीं समझता। जो प्रेम को समझ जाता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। जो प्रेम को जान लेता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। सुधी लोग ध्यान से समझिए कि जिस समय नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं पर भी सत्य नहीं है। क्या देखा? पूरे मृत्यु लोक में परीक्षित जी हर जगह गए नारद जी, सत्य कहीं नहीं।
हर व्यक्ति झूठ के सहारे। अच्छा, पहले थोड़ा बहुत सत्य था, जब से ये आया, बैठे कानपुर में बताए रहे बनारस। हाँ, हम आपको सही बता रहे, जाने कितने तलाक करा दिए इसी ने, जाने क्या क्या हो रहा है इसी की बदौलत। जब तक ये नहीं था, हाँ, पहले आप देखो, अभी आप तो बहुत ही लेटेस्ट मामला हो गया। पहले लोग थोड़ा बहुत सिस्टम बना देते थे देवी जी का, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तो अगर आपने डांट दिया, मम्मी हम यहाँ नहीं रहेंगी, ले बस। बहुत सत्य बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना। देखिए, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अधिक चर्चा किसी भी व्यक्ति से खराब होती है। अधिक, चाहे भले ही पति पत्नी की अधिक चर्चा हो, चाहे जिसकी अधिक चर्चा हो, उसमें निश्चित गड़बड़ी हो जाएगी। अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं। अब आप समझिए, लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फोन से हो रहा है, गलत है ये। आवश्यकता पर चूको नहीं और अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो ये दिक्कतें हो रही हैं। अब ध्यान से समझना, सत्यम नास्ति, कहीं पर सत्य नहीं है। नारद जी ने मना कर दिया। तपा शौचम, तप नहीं है, तप का उल्टा होता पत। व्यक्ति का हर काम में मन लगता है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, टीवी में, मोबाइल, हर जगह व्यक्ति बिजी है, हर जगह उसका मन लगता है। केवल जाने कितने लोग हमसे फोन करके कहते, बोला गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, पूजा में मन ही नहीं लगता है। हम ये कह रहे, हम आपको सही बता रहे, इनके अलावा हमारा कहीं मन टिकता ही नहीं। क्यों? हम जानते हैं ना, इनसे ज्यादा वफादार दुनिया में कोई है ही नहीं। केवल आप इनको एक बार रिझा के देखो। अच्छा, आप एक बात बताना, 1 मिनट में उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल प्रमाण से। वृंदावन में श्री बांके बिहारी के अलावा क्या है? और करोड़ों लोग, पता है हमारे यहाँ जो लस्सी वाला भी है ना, वो भी सुबह फॉर्च्यूनर से आता है। दुकान इतनी बड़ी है और उसकी क्षमता कितनी आप नहीं जानते। लेकिन वहां एक नियम है, वहां पूरे वृंदावन की मालकिन राधा रानी है। जितना दुकानदार वर्ग है सब इस बात को जानता है और उसको वो मानता है। जो मानता नहीं है तो दुकानें और जाने कितनी बिल्डिंगें ऐसी खाली पड़ी। कई ऐसे प्रमाण है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारे हरवंश नगर के सामने एक हरिहर आश्रम है, सोहम आश्रम के पीछे परिक्रमा मार्ग, अनुद्धाचार्य का जो आश्रम है ना, उससे पहले ही सोहम आश्रम के पीछे हरिहर आश्रम है। इतनी बड़ी संस्था है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अरबों खरबों की है वो। महाराज जी जो उनके श्री महंत जी हैं, दिल्ली में आप कभी गए हो तो नई दिल्ली स्टेशन के पास में एक हरिहर आश्रम है, वहां पर देसी घी का भंडारा 24 घंटे रहता है। तो उनके जो महंत जी हैं दिल्ली में रहते हैं, चकाचक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चकाचक। और जैसे ही उन्होंने कोसी पार किया और जैसे ही छठीकरा पहुंचे, तो आप समझिए कि 2-3 दिन रुकना मुश्किल हो जाता है, पुनः पहुंच जाते हैं। जीवंत में घटना, कई ऐसे उदाहरण है। कारण क्या, वहां मालकिन राधा रानी है। आपके यहाँ रात में 12 बजे कोई व्यक्ति आएगा, आप दुकान खोल करके उसको चीज दे दोगे, लेकिन शाम को अगर शटर डाउन हो गया, कह दिया है श्री किशोरी जी अब आप देखियो, आप ही की दुकान है, और सुबह जब तक वो स्नान करके धूप दीप उनको कर नहीं देगा, कोई चीज दे नहीं सकता। हर वस्तु का जीवन में नियम बनाओ, बिना नियम के चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन में टिकट लेकर के बैठोगे तो टीटी पकड़ेगा नहीं, गंतव्य स्थान का पता रहेगा। और बिना टिकट के बैठ गए हैं, किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे, पता ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे जब मंजिल का ही पता नहीं। तो सुधी लोग बड़े ध्यान समझिए, सत्यम नास्ति तपा शौचम, पवित्रता समाप्त हो गई। नारद जी ने कहा, अच्छा ये चर्चा किससे हो रही है? ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि में जो उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार,
इनसे ये चर्चा हो रही। नारद जी ने कहा कि शौचम, पवित्रता समाप्त हो गई है समाज में। हाँ, अब तो पवित्रता की कुछ पूछो ही नहीं, अब तो हम लोग कहना ही बंद कर दिया। हाँ, सही बता रहे हैं। लोगों को खाना पीना उठना बैठना आता ही नहीं है, ऐसा सिस्टम हो गया। बताओ, लोग खड़े खड़े खाए रहे। युग देखो, खड़े खड़े, जूता मोजा बेल्ट कसे। हाँ, फिर लीवर कहीं किसी का दिल्ली में फट रहा है, गुर्दा फट रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। क्यों हो रहा? इसीलिए तो हो रहा, उसका कोई नियम ही संयम नहीं। हम लोग पहले, सौरभ भैया आप सही बताना, मैं इस बात पर कितना, कब से, जब से कथा कर रहा हूँ तब से चिल्लाता हूँ कि सब लोग हाथ पैर धुल करके एकदम बढ़िया शुद्ध पवित्र रहा करो। नहीं माना। और जब लोगों ने कोरोना में जान लिया कि अगर हाथ नहीं धोए तो मर जाएंगे, तो हैंड वॉश जेब में ले ले घूम रहे लोग। हाँ देखो आप, हमने अब देखा कि लोग जेब में डालें, कहीं जाएंगे तुरंत महाराज जी ऐसे नहीं छुएंगे। औकात पता चल गई, वास्तविकता, पवित्रता का मतलब क्या होता है। भगवान ने सबको पवित्रता सिखा दी। दूसरी बात, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते थे, जो नाम नहीं लेते थे, जो ये कहते थे हम ही खुदा है, हमारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं अरे तुम मूर्ख हो, तुम कुछ जानते हो? कुछ नहीं जानते, जो हम कहें वही ठीक है। हाँ, जो ऐसे लोग होते हैं उनको भी एकदम तमीज आ गई कोरोना में। क्यों? जब खुद का लड़का प्लेट ऐसे करके खिसका रहा है कि हम छुएंगे तो मर जाएंगे, भले ही बाप बने रहो। ले बताओ, इससे बड़ा कष्ट क्या है? हाँ हाँ, सोचो उस पिता पर क्या गुजरती होगी। अपने ही जाने कितने, मेरे तो बहुत सारे शिष्य लोग हैं, जाने कितने परिवारों के लोग आप समझिए कोरोना में खत्म हो गए। हाँ, परिवार वालों को देखने के लिए नहीं मिले, छूने के लिए नहीं मिले, कितना कष्ट होता होगा उसको। लेकिन उसने सिखा दिया कोरोना में। क्या सिखाया? कि यदि भगवान का भजन करोगे तो वही काम आएगा। है भाई, हम लोग भी तो हैं, इनकी कृपा से जिंदा बैठे, नहीं तो जाने कितने चले गए। हाँ, और एक बात हम आपको सही बता रहे, वैक्सीन लगवाई किसी ने नहीं लगवाई है, कोई बिना ही वैक्सीन के चकाचक है, और किसी के वैक्सीन ही तो दिक्कत हो गई। हाँ, ये भी बहुत सब कुछ हुआ। हाँ, लेकिन एक बात हमें पता है कि जितने लोगों पर ठाकुर जी की कृपा है वो चकाचक है। क्यों? भगवान केवल प्रेम को समझते हैं और कुछ नहीं जानते। नारद जी ने सनक सनातन सनत कुमार से कहा, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर भी दया नहीं है, किसी भी व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है। और एक बात जीवन भर याद रखना, भगवान की यदि आपको दया चाहिए, हर व्यक्ति के मन में होता है कि भगवान की दया हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन भगवान की दया तभी होगी जब आप भगवान को याद करोगे। भगवान के पास ऊपर कोई फैक्ट्री फिट नहीं है, जो आप चढ़ाते हो, जो आप देते हो, वही वो आपको प्रदान करते हैं। हाँ, हमारे वृंदावन में एक बाबा जी है, वो स्पष्ट कहते हैं, एकदम क्लियर। और आपने शायद देखा हो, उनके मंदिर में नोट ही नोट चढ़े रहते हैं। पूरे मंदिर में केवल आप समझो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए ऐसे ही 500 के, और इतने सिद्ध ठाकुर जी हैं वो कि मतलब उनके यहाँ पर वो स्पष्ट कह देते हैं कि 500 चढ़ाओगे 5 लाख मिलेगा। एकदम क्लियर, तुमको जो चाहिए वो जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। एकदम, मैं कभी आप जाना वृंदावन, मैं आपको बता दूंगा स्थान उनका। और बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटी सी कुटिया है। हाँ हाँ, आपको लोग जितना सोचते हैं कमाने के लिए, उतना बाबा जी टांगे हैं। हाँ, लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा है तो व्यक्ति के, जो उनके पास कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है, वो जो आप देंगे। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने याद किया भगवान को, याद का उल्टा करो, याद उल्टा करो, दया। नीचे से आपने याद किया और उन्होंने उसी याद को जब आपके पास भेजा तो वो दया बन करके तुमको प्राप्त हो गया। और जो याद ही नहीं करता उस पर दया कैसे होगी? जो याद करता है केवल परमात्मा की दया
उसी पर होती है। हर वस्तु का नियम होता है। दया दानम न विद्यते, ये नारद जी बता रहे हैं कि मृत्युलोक में सत्य नहीं है, शौच पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान समाप्त हो गया। किसी से आपको दान के लिए लोगों के आप देखो आंखी नाक मुंह, हाँ भ्रुकुटी टेढ़ी, लेकिन स्पष्ट यही है कि जीवन में धन का उपयोग केवल उसी व्यक्ति ने कर पाया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसको। धन का उपयोग केवल उसी ने कर पाया जिसने दान किया। क्यों? धन की तीन ही गतियां हैं, चौथी बनी नहीं। धन का दान, भोग और नाश। दान करोगे तो उसका उपयोग कर लोगे, दान नहीं करोगे तो उपयोग खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट नाश होगा। किसी भी घर में आप देख लेना, 3 पीढ़ी तक अगर दान नहीं किया तो चौथी पीढ़ी में समूल नष्ट हो जाएगा, रह नहीं सकता। क्योंकि धन की वो जो पवित्रता है वो दान से बढ़ती है। हर वस्तु का नियम है, बिना नियम का कुछ नहीं है। एक श्लोक है, रिक्तहस्तम न गच्छेत् राजानाम भेषजम गुरुम। खाली हाथ कभी न जाओ। कहां पर? राजा के पास में, भिखारी के पास में, गुरु के पास में और भगवान की कथा में। कभी रिक्तहस्तम न गच्छेत्, नहीं जाओ। जैसा प्रभु जी ने आपको दिया है वैसे ही प्रदान करो। दरवाजे कभी कोई मांगने वाला आए, कुछ लोग उसमें भी कैटेगरी देखते हैं। ओहो, जो बेचारा दरबार घर घर मांग रहा है उसमें भी आप वीआईपी और वैसा देख रहे हैं। उसका इतना ही अच्छा कर्म होता तो तुम्हारे यहाँ वो मांगने आता है। बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, बोला महाराज जी जो हमारे यहाँ मांगने आता है वो शाम को आटा बेच के, जय श्री राम है। हाँ, तो ये उसका कर्म है। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं है। भगवान ने दुनिया बनाई है, सबको भगवान चला रहे हैं। चींटी से लेकर के हाथी को चलाने वाला भगवान है। आप उसमें कैटेगरी मत देखो। क्यों? आपको एक बात पता नहीं है। एक श्लोक याद कर लीजिए, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिखारी कभी भीख मांगने नहीं आता, बोधयन्ति गृहे गृहे। घर घर में ये बोध कराने के लिए आता है कि पिछले जन्म में मैंने भिक्षा नहीं दी तो इस जन्म में भीख मांग रहा हूं। अगर इस जन्म में तुम नहीं दोगे तो अगले जन्म में तुम भी मांगोगे। अगर प्रमाण चाहिए तो सुन लो, कोई व्यक्ति चाहे जितना गरीब हो, जिसके घर में एक धन की एक फूटी कौड़ी ना हो, वो बेचारा रिक्शा चलाएगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, पूरे दिन मेहनत कर करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, लेकिन भीख मांग नहीं सकता। भीख केवल वही मांगता है जिसने पिछले जन्म में भीख नहीं दी, जिसने पिछले जन्म में भिक्षा नहीं प्रदान की। भगवान उसको ही अगले जन्म में ऐसे मंगवाते हैं। तो कभी भी कोई भी मांगने वाला है उसको मना मत करो, उसका कर्म उसके साथ में है। जो आपकी व्यवस्था, छोटी सी कटोरी में आटा दे दो, चावल दे दो, कुछ भी दे दो, वहाँ वो बात अलग की है। उन लोगों में भी थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, उनको आटा चावल नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो ये सब नहीं, भोजन करा दो ठीक है, लेकिन खाली नहीं, कुछ ना कुछ जरूर दे दो। अब ध्यान से समझना, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदारम ऋणो जीवा परा का कूट भाषणा। हर व्यक्ति अपने पेट भरने के चक्कर में पड़ा है। अच्छा, शिक्षा भी चेंज हो गई। गोस्वामी बाबा ने तो पहले ही लिख दिया एकदम बिल्कुल करेक्ट, हाँ, कि कलयुग में माता पिता कैसे होंगे। ये अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे। क्या देंगे? कि मातो पिता बालकन भुलावई, मातो पिता बालकन भुलावई, मातो पिता बालकन भुलावई, माता पिता बालकन भुलावई।
उदर भरे सोई, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। सभी लोग आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोग अभी भी टेप लगाए मन में सोच रहे ठंड बहुत है। देखिए आप एक बात समझिए, जो नाम हम बोल रहे हैं ये श्री राम जय जय राम, ये वही मंत्र है जो हनुमान जी ने जपा है। 13 अक्षर का ही है, श्री राम जय जय राम। और ये साधारण नहीं, राम मंत्र है ये, हनुमान जी ने इसको जपा है। और जो इसका जाप करता है उसको जीवन में कोई रोक नहीं सकता। तो भाव से गाइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय हो। तो मातु पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। तो केवल पेट भरने का धर्म मत सिखाओ, अपना धर्म सनातन भी सिखाओ कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, भाई क्या होता है? परमात्मा क्या होता है, पता ही नहीं है। हाँ, बच्चा पैदा हुआ ए फॉर एप्पल, हाँ, बस उसको इतना ही पता है। और धीरे धीरे बेचारा थोड़ा सा बड़ा हो पाया, ले हॉस्टल में माता पिता से उसको कोई मतलब ही नहीं, लौट के आया पढ़ लिख करके एकदम तनातन, कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो फीलिंग आना चाहिए है, जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी एक नया सिस्टम और हो गया है। अब एक बार बताओ, हम लोगों के जमाने में दूध वाली बोतल चलती थी है? किसी ने बोतल से पिया? हाँ बताओ है? अब सब चकाचक मामला। लेकिन अब को इतनी मतलब हेडेक ले, आप समझो। पहले अब बस भर दी बोतल, लगा दी, बेचारे जुटे हैं। अब हैबिट पड़ गई उनकी, काहे की इनको यही नीचे रखे, तो उन्होंने वही संकेत कर दिया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब बताओ, लोग बड़े बच्चे हो जाते हैं तो दोष देते हैं उनको,
जब आपने ही उनको बचपन में प्लास्टिक की बोतल, फिर कोल्ड ड्रिंक की, अब आगे नहीं बताएंगे, आप समझ जाओगे। अब आपने मातृत्व प्रेम का उदाहरण ही परिवर्तित कर दिया, तो फिर वो माँ से प्रेम क्यों करेगा? फिर तो वो बोतल ही से करेगा, है? अब माँ का दूध मिला होता है तो माँ से करता है। ये बिल्कुल समाज की दिशा बहुत परिवर्तित हो रही है। अगर अभी इस समय हम लोग नहीं जागे तो आगे की व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी। हाँ, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहा, अब विषय पर आ जाए, कथा सुने थोड़ी देर। वृंदावन में गया मैं जिस समय, नारद जी कह रहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, तो वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? नारद जी ने एक दिन नारद जी ने एक दिन गंगा जी के तीर, नारद जी ने एक दिन गंगा जी के तीर देखी कोई सुंदरी, दुखिया और अधीर हो रहा, दुखिया और भले। वृंदावन में आकर के एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक स्त्री रो रही है। क्यों रो रही है? उसके पास में दो पुत्र लेटे हैं, बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, और रो इसलिए रही है कि उस स्त्री को जवानी प्राप्त हो रही है और पुत्रों को बुढ़ापा प्राप्त हो रहा है। तो आज रोक किया किसको? नारद जी को। कहा, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाश है, मेरी चिंता दूर करो। नारद जी ने कहा, क्या हो गया? बताओ तो सही क्या हुआ? तो आज कहा उस स्त्री ने, कहा महाराज कि ऋषिराज बात है मरने की, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, लज्जा की खास निशानी है। और बेटों का इधर बुढ़ापा है, अरे मैया की उधर जवानी है, बेटों का उधर बुढ़ापा है, मैया की इधर जवानी है, बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की इधर जवानी है। कहा, आपको पता है दिक्कत हो रही है हमको, क्योंकि जब से वृंदावन में आए तब से ये जर्जर हो गए, हमारी यौवनावस्था हो रही। अच्छा, ये है कौन? ये स्त्री कोई और नहीं है, भक्ति महारानी है। पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई काम नहीं। कोई ज्यादा ज्ञानी हो गए उसको वृंदावन में प्रवेश ही नहीं। क्यों? तुम भैया ज्ञानी दूर रहो, अलग। हाँ, कोई जैसे बैरागी
कि हम दही नहीं पिएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, हमने ये क्या करें हम?